अब भारत या किसी भी देश ने रूस के साथ व्यापार किया तो ट्रंप को 500% टैरिफ देने के लिए तैयार रहना होगा। जी हां, ट्रंप ने कुछ ऐसे ही बिल को मंजूरी दे दी है। क्या है इस बिल में और भारत के लिए कैसे ये खतरे की बात है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत रूस से पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने वाले देशों पर भारी भरकम शुल्क लगाया जा सकेगा। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नाम के इस बिल में जानबूझकर रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कम से कम 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि इस बिल को दोनों पार्टियों का समर्थन मिलने की उम्मीद है और इसका मकसद उन देशों को सजा देना है जो सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं। इस कदम का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जो रूस से तेल आयात करते हैं और इससे भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में और ज्यादा तनाव आ सकता है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि रूसी सरकार या उसके इशारे पर काम करने वाला कोई व्यक्ति यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत से इनकार करता है तो ये कड़े प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। हालांकि अगर शांति समझौता हो जाता है तो ये प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उस समझौते का उल्लंघन होता है, यूक्रेन पर दोबारा हमला किया जाता है या यूक्रेनी सरकार को गिराने, कमजोर करने या फिर उसे अस्थिर करने की कोशिश होती है, तो ये कदम फिर से लागू हो जाएंगे। बिल में कहा गया है कि ट्रंप को उन देशों से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर शुल्क की दर कम से कम 500% तक बढ़ानी होगी जो जानबूझकर रूस से आए यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का लेन देन करते हैं। यानी ऐसे देशों से आने वाले सामान और सेवाओं की कीमत के मुकाबले अमेरिका बेहद भारी टैक्स लगाएगा। एक्स पर अपने पोस्ट में ग्राहम ने लिखा कि आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर एक बेहद उपयोगी बैठक के बाद उन्होंने उस द्विदलीय रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी है, जिस पर मैं पिछले कई महीनों से सीनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ काम कर रहा हूं। बिल के सही समय को लेकर उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन शांति के लिए समझौते करने को तैयार है, जबकि पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों की हत्या जारी है। उन्होंने कहा कि ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने का अधिकार देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को चला रहे हैं। इस कानून के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने की ताकत मिलेगी ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करें, जिससे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की खूनी जंग को फंडिंग मिल रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में ग्राहम ने कहा था कि इसी मुद्दे को लेकर भारत अगस्त 2025 में लगाए गए भारी टैरिफ को वापस लेने की मांग कर रहा है। ग्राहम का दावा है कि पिछले महीने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उनसे मिले थे और उन्होंने रूस से तेल की खरीद में भारत की कटौती का जिक्र करते हुए अतिरिक्त 25% तक शुल्क राहत देने की अपील भी की थी। ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राहम ने कहा कि मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर गया था और वो बस यही बात कर रहे थे कि भारत अब रूस से कम तेल खरीद रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राष्ट्रपति से 25% टैरिफ हटाने की बात करूं। ये टैरिफ अगस्त में लगाए गए थे। अमेरिका का तर्क था कि रूस के साथ भारत का ऊर्जा कारोबार परोक्ष रूप से यूक्रेन में चल रही जंग के लिए मॉस्को की मदद कर रहा है। इस अतिरिक्त टैक्स के बाद कुछ भारतीय सामानों पर कुल शुल्क बढ़कर 50% तक पहुंच गया। ट्रंप खुद भी मान चुके हैं कि इन टैरिफ्स की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों में तनाव आया है। हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इन व्यापारिक कदमों से खुश नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि भारत ने रूस से तेल का आयात कम कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो मुझसे बेहद खुश नहीं है क्योंकि अब उन्हें काफी टैरिफ देना पड़ रहा है क्योंकि वो तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, अब रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार भारत को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वो रूसी तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता तो टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से सीधे तौर पर व्यापारिक दबाव जुड़ा हुआ है और भारत द्वारा रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना यूक्रेन में मॉस्को की युद्ध मशीन को ताकत देना है। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर साफ और सख्त रुख अपनाया है। भारत ने ट्रंप के उस पुराने दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। नई दिल्ली ने साफ कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब जैसे जैसे अमेरिका इस प्रतिबंध बिल को आगे बढ़ाने के करीब पहुंच रहा है, भारत के लिए अनिश्चितता और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल हो गया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूसी तेल सस्ते दामों पर मिलने लगा और यही भारत के लिए बड़ा आकर्षण बन गया।
फरवरी 2022 से जनवरी 2026 के बीच भारत ने करीब 144 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 168 बिलियन डॉलर का रूसी कच्चा तेल खरीदा है। इस मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहा। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी 35 से 40% तक पहुंच गई। नवंबर 2025 में तो हाल ये रहा कि रूसी तेल का आयात 6 महीने के उच्च स्तर 7.7 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो कुल आयात का करीब 35% था। लेकिन हाल के महीनों में तस्वीर बदलने लगी है। अमेरिका के बढ़ते दबाव और प्रतिबंधों की वजह से भारत ने रूसी तेल की खरीद घटानी शुरू कर दी है। दिसंबर 2025 में आयात गिरकर करीब 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया, जो पिछले 3 साल का सबसे निचला स्तर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पहले रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदती थी, उसने जनवरी 2026 में किसी भी रूसी क्रूड की डिलीवरी की उम्मीद नहीं जताई और पिछले 3 हफ्तों में एक भी शिपमेंट नहीं लिया। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के चलते कुछ भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है और ट्रंप प्रशासन ने आगे और सख्ती के संकेत भी दिए हैं। इसी वजह से भारत अब अमेरिका और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने की ओर ज्यादा झुक रहा है। सरकार भी हालात पर नजर रखने के लिए रिफाइनरियों से हर हफ्ते का डेटा मांग रही है, ताकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की राह निकाली जा सके। तो कुल मिलाकर भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है, लेकिन सस्ते रूसी तेल पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक जनवरी में रूसी तेल का आयात 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है, जो 2022 के बाद सबसे कम होगा। हालांकि सरकार रिफाइनरियों और नायरा एनर्जी अभी भी थोड़ा ज्यादा रूसी तेल खरीद रही है, लेकिन कुल ट्रेंड साफ है। ये दिखाता है कि भारत एक तरफ रूस से रिश्ते बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव के बीच संतुलन साधने की भी कोशिश कर रहा है। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हर खबर को जानने समझने के लिए सत्य हिंदी के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.